हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोलैब प्लेटफॉर्म की कंपनी है, उसकी ट्रेडिंग बंद हो रखी है और उसके पीछे क्या रीज़न है। रिजल्ट बहुत अच्छे आने के बाद क्वार्टर 2 के रिजल्ट अभी रिसेंटली इन्होंने अपडेट किए। रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे आए, लेकिन फिर भी उसके बाद ट्रेडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, आपको कोई चार्ट देखने को नहीं मिल रहा है किसी प्रकार का एक दिन का। यानी कि जैसे आज मार्केट ओपन था लेकिन फिर भी किसी प्रकार की कोई ट्रेडिंग नहीं हुई। तो क्यों ट्रेडिंग नहीं हुई, और अब अगर ट्रेडिंग नहीं भी हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, और वो कब स्टार्ट होगी, और रिजल्ट कैसा रहा। अच्छा रिजल्ट, क्या कंपनी के अच्छे रिजल्ट होने के बाद भी ऐसा कर सकता है सेबी, और अगर ट्रेडिंग अगर रुका है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, ऐसा कौन सा नियम है और कौन सा ऐसा सर्वेलेंस है जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रेडिंग रुकी है। तो दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा इसके चार्ट पैटर्न देखते हैं। एक दिन के मतलब आज कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है, पिछले काफ़ी दिन से ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट बना हुआ है। एक महीने के अंदर आप देखो रिटर्न कितना दिया हुआ है। एक महीने के अंदर यहाँ पे 150 रुपीज़ से बढ़ के कितना हो गया है, 202, 202। अगर 6 मंथ की बात करते हैं, और अगर पूरा अगर हम एक मंथ की बात करते हैं, सॉरी इस ईयर की बात करते हैं, तो आपको देखने को मिल रहा होगा डबल कर दिया सब कुछ। और अगर पूरा मैक्सिमम चार्ट देखते हैं, मैक्सिमम चार्ट बोले तो दोस्तों जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से अगर हम देखते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा कुछ भी प्राइस नहीं थी। ये अप्रैल 2021 के अंदर सिर्फ 1 रुपये का शेयर आज हो गया है 204 रुपये, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग बंद है। तो इसके पीछे हम लॉजिक समझते हैं आज का। रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा अपडेट आपको देखने को मिल रहा होगी। कोलैब प्लेटफॉर्म डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजी कंपनी has announced its exceptional financial result for quarterly and half yearly and सितंबर मंथ 2025 रिपोर्ट। जो रेवेन्यू है कितना देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे, 41 लाख 4139 लाख। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है 7625 की। फिर भी कंपनी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होने के बाद भी यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रही है, इतनी प्रॉफिटेबल दिखाने के बाद भी। दोस्तों, अभी हम रिजल्ट के बारे में देखते हैं। तो रिजल्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले देखो टोटल इनकम। टोटल इनकम है 4139 लाख। पिछले क्वार्टर के अंदर आधी थी 2306 लाख, और उससे जो लास्ट ईयर सितंबर मंथ 2024 था उसके अंदर 53 लाख। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक ही बहुत शानदार जंप देखने को मिला है इनकम के अंदर। एक्सपेंस के अंदर भी काफ़ी एक्सपेंस में भी ग्रोथ देखने को मिली है। एक्सपेंस यहाँ पिछली इस क्वार्टर के अंदर 3984 लाख, और पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 2186 लाख, और उससे जो पहले था 5 लाख का यहाँ पे एक्सपेंस हुआ था। अगर प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा सब खर्चे कटने के बाद 154 लाख का। पिछले क्वार्टर के अंदर 120 लाख, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर 48 लाख का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। यानी कि कंपनी के इनकम और प्रॉफिट्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। तो सेबी ने ऐसा क्यों किया, तो अभी हम डायरेक्टली चलते हैं कि सेबी की वेबसाइट पे के ऊपर और इसको देखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं सेबी की वेबसाइट पे और इसको देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि ट्रेडिंग को क्यों बंद किया गया है। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कोलैब प्लेटफॉर्म का जो यहाँ पे अपडेट किया है, लेटेस्ट अपडेट किया है, ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया है। और उसके पीछे क्या बताया कि अकाउंट ऑफ सर्वेलांस मेजर, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। जो शेयर की प्राइस का जो मूवमेंट आया है अचानक इतना तेज़ क्यों आ रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। क्या इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर रही है, और बहुत ज़्यादा कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन भी नहीं है। तो यहाँ पे इसको अभी ESM स्टेज 2 के अंदर रखा है दोस्तों, इनहांस सर्वेलांस मेजर स्टेज 2। अब ये थोड़ा सा हम स्टेज 2 के बारे में देखते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे स्टेज 2 के अंदर आई और क्यों आई है। अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ESM स्टेज 2 क्या क्या रेफर करती है, रेफर करता है एनहांस सर्वेलांस मेजर स्टेज 2। इसके अंदर क्या क्राइटेरिया है, एक तो प्राइस बैंड 2% का कर देंगे, और उसकी जो की फीचर्स है, मतलब क्या ऐसा मतलब ऐसा क्यों किया जाता है। सबसे पहले कैसे आते हैं इसके अंदर, अभी कोई भी स्टॉक्स हो, जैसे कि कोई भी शेयर प्राइस है उसकी जो 15% से ज़्यादा 5 लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन, पिछले 5 सेक्शन में
15% से ज़्यादा कंटिन्यूसली दे दे या 30% से ज़्यादा एक मंथ के अंदर दे दे, तो इसको क्या है सेबी अलग से सर्विलांस के अंदर रख देती है, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके किसी भी तरीके से। तो उसी वजह से यहाँ पे प्राइस टू आपको देखने को मिल रहा होगा बहुत ज़्यादा, यहाँ पे एक मंथ के अंदर ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राइस चेंज हो गई है। और अभी मैं बताने वाला हूँ आपको कि जो सेबी ने इनको बाकायदा एक नोटिस निकाला है 7 नवंबर को, और उसमें बताया कि क्यों ट्रेडिंग सस्पेंड हुई और अभी होती भी है तो कब होती है और आने वाले टाइम में कब ओपन होगी। तो अब से यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल मेजर ऑफ सिक्योर विटनेस, मतलब इसके पीछे क्या रीजन है, आपको सबसे मेन रीजन ये दिखाई दे रहा है अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट, यानी कि ऐसा कुछ कंपनी के अंदर दम नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है एक रिजल्ट अच्छा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना प्राइस मूवमेंट कैसे हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन किया है ताकि किसी रिटेल इन्वेस्टर को फंसने से बहुत ज़्यादा बचाया जा सके। मान लो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर है, अभी उसने शेयर खरीद लिए और उसके बाद बड़े इन्वेस्टर निकल गए तो जीरो हो जाएगा, मतलब अभी लो अपर सर्किट लगते गए, फिर उसके बाद हो सकता है लोअर सर्किट लगते जाएं, तो किसी को मिलने का निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा छोटे इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पे यही बताया कि 10 नवंबर यहाँ पे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो एवरी मंडे या तो वीक में एक बार ट्रेडिंग यहाँ पे ओपन होगी, एवरी मंडे फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक, यानी कि या तो मंडे को खुलेगी या फिर हो सकता है मंडे को किसी टाइम हो सकता है मार्केट की छुट्टी हो तो उस वजह से भी बंद हो सकता है, लेकिन इसमें यही बताया कि एवरी एक वीक के अंदर सिर्फ एक बार ट्रेडिंग इसकी ओपन होगी, और वो भी प्राइस बैंड क्या रिवाइज कर दिया है, अब ओनली 1% कर दिया है, यानी कि चांसेज है अब आने वाले टाइम में शायद जल्दी ओपन हो जाए। प्राइस बैंड 2 से घटा के 1 कर दिया है, और उसके पीछे आपको यहाँ देखने को मिल ही रहा होगा कि जो पी रेशियो है, यानी कि 500 से और नेगेटिव ग्रेटर देन 500 हो गया और नेगेटिव हो गया, इस वजह से यहाँ पे आपको मेंस जो ट्रेडिंग है यहाँ पे बंद करी है। और उसके पीछे आपको देखने को मिल रहा है इसकी प्राइस बैंड 1 रख दी है, एवरी मंडे या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जो भी फर्स्ट वीक में होगा उसको ही यहाँ पे ट्रेडिंग होगी। तो आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों ये कंपनी का जो ट्रेडिंग सेशन है वो क्यों बंद हुआ। आपको मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने बताया कि जो कंपनी की जो प्राइस मूवमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे जैसे ऐसे अचानक आपको यहाँ पे प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा ग्राफ के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, और उसी को ध्यान में रखते हुए सेबी ने जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा नियम बनाया ताकि इसको और भी ज़्यादा, अभी ऐसे तो कोई शेयर में कंपनी में दम है नहीं, 1 रुपये का शेयर 1 लाख पे हो जाए तो ये भी अनएथिकल है, इसलिए यहाँ पे एक फिल्टर्स डाले जाते हैं। सबसे पहले मान लो इस कंपनी का पहले 20% था, फिर 15% लाया जाता है, फिर 10% लाया जाता है, फिर 5%, फिर 2%, फिर 1%, तो इस प्रकार फिर क्या है कुछ टाइम के लिए उसको सस्पेंड कर दी जाती है ट्रेडिंग, जैसे इसमें हो रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे हैं, नो डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, लेकिन दोस्तों सबसे मेन रीजन ये है कि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे अनप्राइस मूवमेंट, यहाँ पे अनयूजुअल, यानी कि जितना कंपनी के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है, इसी वजह से ज़्यादा यहाँ पे उससे ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो लेकिन कुछ लोग अभी यहाँ पे खरीद नहीं पा रहे, किसी टाइम हो सकता है लोअर लगे और वहाँ पे बेच नहीं पाए, तो यहाँ फंसने के चांस है। तो दोस्तों अभी वेट करिए, अभी इसमें इन्वेस्ट मेरे हिसाब से अभी मत करिए, क्योंकि अगर आपको कर भी दोगे तो आप हो सकता है आपका ऐसा, जैसे कंपनी का शेयर प्राइस कुछ समय पहले 1-2 साल पहले 1 रुपये था, अभी 200 रुपये हो गया, हो सकता है आने वाले टाइम में इसका जो ग्राफ फिर से रिटर्न नेगेटिव की तरफ चले जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी इसमें बहुत ही कोशिश रह के ही आप यहाँ पे ट्रेडिंग करें, मेरे हिसाब से अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज हमने कोलैब के प्लेटफॉर्म के Q2 के रिजल्ट डिस्कस किए, और ट्रेडिंग क्यों बंद है और कब चालू होगी और अभी कितने % यानी कि फिल्टर लगा हुआ है उसके बारे में डिस्कशन किया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।